तो शायद तुमको भी ये क्वेश्चन कठिन लग रहा होगा, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ने आपका थोड़ा माइंड घुमा दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ये जो क्वेश्चन है ये कहता है मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मतलब एक लड़की है मीना जो 2000 रुपए निकालने के लिए गई है बैंक में, ठीक है। अब उसने कहा कि मुझको 100 और 50 रुपए के नोट देना केवल, ठीक है, 100 और 50 रुपीज के नोट देना मुझको। मीना के पास आए टोटल 25 नोट्स आए। अब हमको बताना है 50 के और 100 के नोट कितने हैं। तो भाई तुम थोड़ा कंफ्यूज हो गए, तुम कह रहे मैं क्या अंतर्यामी हूँ, उसके पास 25 नोट्स आए, मैं कैसे बताऊँ 50 के कितने, 100 के कितने, ये तो मुझको कभी नहीं पता लग पाएगा। मतलब तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे एक क्यूरियोसिटी पैदा कर दी। ये क्यूरियोसिटी मिट सकती है, आओ देखते हैं कैसे मिटेगी। सवाल को बहुत इजी तरीके से करना होता है। हमसे जो भी निकालने को कहा गया है उसको हम लोग कुछ ना कुछ मान लेते हैं वेरिएबल में। ओके, हमसे कहा गया है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज सी रिसीव्ड। मतलब 50 रुपीज के कितने नोट है और 100 रुपीज के कितने नोट है। तो पहले तो हम लोग मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम 50 रुपीज नोट, 50 रुपीज नोट्स बराबर x, ठीक है, एंड 100 रुपीज नोट्स, 100 रुपीज नोट्स बराबर y। हमारे पास 50 रुपीज के नोट्स x हैं और 100 रुपीज के नोट्स y। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। पहले तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि मीना को 2000 रुपए निकालने हैं, उसको 50 और 100 रुपए के नोट केवल चाहिए। तो हम लोग मान लो हम लोगों ने 50 रुपए के नोट को x माना है, तो हो गया 50x प्लस 100x बराबर होगा ना 2000 के। अब तुम कहोगे ये कैसे, ये हमारी इक्वेशन बने। अब तुम कहोगे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो मैं तुमको बताऊं क्यों हो गया। क्योंकि जब हम लोग जो 50 रुपए के नोट हैं और जो 100 रुपए के नोट हैं, इन दोनों को मिलाएंगे तभी तो भाई हमारा 2000 आएंगे, तभी तो हमारे 2000 आएंगे। तो हमने जो भी नोट माने थे ना, जो भी नोट माने थे उनके हम लोगों ने लिख दिया कि भाई ये हमारा नोट है, उसका हम लोगों ने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि हम लोग जब 50 और 100 को जोड़ेंगे तभी तो हमारा हो पाएगा भाई, तभी तो हमारा हो पाएगा। थोड़ा गौर देना, थोड़ा गौर करना कि मतलब क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे, जो हमने 50 रुपीज के नोट्स माने हैं और 100 रुपीज के नोट्स माने हैं भाई, अगर हम लोग x प्लस वाई बराबर 2000 करेंगे तो ये हमारे नोटों का नंबर होगा बेटा, इतना याद रखना, नोटों का नंबर होगा, नोटों का नंबर होगा। अगर हम लोग ये लिख दें x प्लस वाई बराबर 2000, तो ये हमारा जो है x प्लस वाई, ये हमारा नोटों का नंबर है। यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है, यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं और 100 रुपीज के कितने नोट हैं, ठीक है। ये तो हमको अभी पता ही नहीं है ना, तो हम लोग पहले कैसे मान लेंगे। हम लोग तो केवल ये रखेंगे जो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि उसको 50 एंड 100 रुपीज के नोट चाहिए, 50 एंड 100 रुपीज के नोट्स चाहिए उसको, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, वो केवल और केवल एक सिंपल सी बात है, वो तुम्हें 50 और 100 रुपए के नोट चाहिए, तुम लिखो 50x प्लस 100x इक्वल्स टू 2000, हो गया। और अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे ही हम लोगों से क्वेश्चन में कही गई है एक कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मतलब मीना के पास टोटल 25 नोट्स आए। तो अब हम लोग जो लिखेंगे क्वेश्चन वो होगी x प्लस वाई बराबर 25। अब थोड़ा गौर से समझना। आप तुम कहोगे क्या ये अनसेंट समझ में नहीं आया, कुछ अनसेंट कुछ नहीं है। अब मीना के पास जो टोटल नोट्स आए वो 25 नोट्स आए, तो हम लोगों को जो नोट्स निकालने थे x प्लस वाई, उसको हम लोगों ने लिखा बराबर 25 कर दिया। और क्वेश्चन में जब शुरुआत में कहा जाता है, मान लो हम लोगों ने ये 50 लिखा और 100 लिखा, ठीक है, यहाँ y होगा y, ठीक है। अब यहाँ पर x और y की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो मान लो हम लोगों को 50 के नोट 8 मिले और 100 के नोट 10 मिले, तो हम लोग यहाँ पर 8 और यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 2000 के बराबर आएगा ना, कुछ आएगा ना कुछ। तो ये भी लॉजिक लगा सकते हो। मतलब तुम लॉजिक थोड़ा लगाओ, केवल नोट्स के नंबर नहीं पूछेगा कि नोट्स कितने हैं, नोट की काउंटिंग बताओ, नोट्स की काउंटिंग नहीं कही गई है। हमसे क्वेश्चन में कहा गया 50 और 100 के नोट चाहिए, इन दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे तो हमारे पास 2000 रुपए आएंगे, जो हमने लिख दिया। ये हमारा क्वेश्चन कहता था। ओके, अब देखो इन दोनों इक्वेशन में ना x वाला वेरी जो भी है कांस्टेंट वो सेम नहीं है, ना y वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में या तो 50 का मल्टीप्लाई करेंगे या 100 का। ये हमारा रूल होता है, या तो
एक्स के साथ कांस्टेंट है उसका मल्टीप्लाई कर लो दूसरी इक्वेशन में, या वाई के साथ जो कांस्टेंट है उसका कर लो। तो हम लोग कर लेते हैं 50 का कर लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, हमारी इक्वेशन हो जाएगी 50x प्लस 50y इक्वल्स टू 25 का कर लो 50 से, 50 का 25 से कर लो 0 25 और 100 0 5 2 1 1250 हो गया। अब देखो, अब हमारी जो ये इक्वेशन है इसको लिख लेते हैं, क्या है हमारी 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000, ये है ना। अब देखो हम लोगों का ये प्लस प्लस में है तो हम लोग भाई साइन चेंज करेंगे, क्योंकि ये कट नहीं रहे हैं तो माइनस करा, यहाँ माइनस करा, यहाँ माइनस करा, ठीक है। क्योंकि यहाँ प्लस का माइनस, यहाँ भी प्लस का माइनस, यहाँ भी प्लस का माइनस, ये प्लस का है ये माइनस का है, काट दिया, ये प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस होगा। 100y में से 50y गए, बचा कितना 50y। और यहाँ तुम देख सकते हो ये जो हमारा है ना 100 बड़ा है और 100 के आगे माइनस का सिंबल है तो माइनस का 50y हो गया, बराबर 2000 में से 1250 चले गए, कितने बचे 750। और यहाँ पर देख सकते हो 2000 के आगे 2000 बड़ा है उसके आगे लगा है माइनस, माइनस लगा दिया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास जो बचा वो बचा 50y बराबर 750, तो हमारे पास हो गया y बराबर 750 अपॉन 50। तो हमारा ये क्या हो गया, y की जो हमारी वैल्यू आ गई 5 बन जा 5 और 5 5 जा, तो हमारी जो 50 से इसको काटेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 बन जा 50 25 और 2, तो हाँ हमारी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 15। y की वैल्यू जो हमारी आ गई वो आ गई 15, ठीक है। y की वैल्यू जो हमारी आ गई वो आ गई हमारी 15, ठीक है। हमारी y की वैल्यू जो आई ये आई हमारी 15, ये हमने लिख लिया। अब बस हमको पता लग गया कि हमारे 100 के नोट जो हैं वो बाई हैं। अब अगर तुमको x नोट निकालने हैं तो मनी में अगर मैं तुम्हें बताऊं कितने होंगे, तो मैं तुमको बताऊं 15 नोट हमारे 100 के हैं, तो भाई जाहिर सी बात है 25 नोट टोटल मिले थे, 25 में 15 घटा दो 10 नोट 50 के होंगे, और 10 नोट 50 के हैं तो 500 हो गए, और 15 नोट 100 के हैं तो 1500 हो गए, 1500 और 500 2000 हो गए, और 2000 हमारे उसने विड्रॉ करे थे, ये हमारा बिल्कुल सही है। अब लेकिन हमको लिखना भी है तो हम लोग लिखेंगे पुट वैल्यू y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, नहीं इक्वेशन फर्स्ट थोड़ी हार्ड है तो इक्वेशन सेकंड में रख लो, ठीक है। तुमको तो केवल वैल्यू निकालना है, चाहे इसमें रख दो चाहे इस लंबी सी इक्वेशन में रख दो, ओके। तो छोटी वाली में रखते हैं x प्लस y की वैल्यू 15 बराबर 25, x बराबर हो गया 25 माइनस 15, x बराबर हो गया 10, तो हमारे x की वैल्यू आ गई 10। अब ऐसा करके छोड़ दोगे नंबर एक भी नहीं मिलेगा, नीचे एक बड़ी बड़ी लाइनों में लिखना है, बड़ी बड़ी लाइनों में लिखना है सी रिसीव्ड नोट्स ऑफ 50 रुपीज इज, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सी रिसीव्ड 50 रुपीज नोट्स इज बराबर 50 रुपीज के कितने मिले हैं भाई उसको 10 मिले हैं, और एंड 100 रुपीज नोट्स इज 15 मिले, ऐसे करके लिखना तभी फुल नंबर मिलेंगे। तो बस इतना इजी तो था क्वेश्चन, हमने पता लगा लिया, बस ऐसे ही खत्म हो गया। अब लास्ट वाला जो है वो मैं तुमको देता हूँ, तुम खुद करना, वो तुम्हारा एक होमवर्क है, वो तुम करना, ठीक है। वो बहुत इजी है, ऐसे ही है, कर लेना। कुछ भी डाउट हो कमेंट में पूछ लेना, और अगर चैप्टर पढ़ने हैं तो प्लेलिस्ट जाकर देख लेना, चैप्टर वहां से पढ़ लेना। ओके, तब तक के लिए बाय।